आप सबको मेरा प्रणाम। ये जीवन एक विषय है। विषय को समझना जरूरी है। जब तक हम किसी भी विषय को, दुनियादारी में अनेकों विषय हैं, लेकिन अध्यात्म में भी अनेकों विषय हैं। उनको हमें समझना बेहद जरूरी है। जो विषय को समझता है, सुंदर विषय हो, उसमें रुचि हो, आनंद आता है। कोई भी कार्य हम करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, निभाने के बाद हमें पता लगता है क्या निभाया, कैसा निभाया, आपने कितना निभाया, प्रकृति ने कितना निभाया, परमात्मा की कृपा कितनी हुई। जब आप शुरू करते हैं तो आपको उतना विश्वास नहीं होता, लेकिन करने के बाद आपका विश्वास बढ़ता है। हम सबका विश्वास बढ़ता है। हमारे भीतर क्या अच्छाइयां हों कि हम लायक बने। लायक बनना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। दुनियादारी की कहूं, समझने वाली बात कहूं, तो परमात्मा भी उन्हीं को खोजता है जो उसके मतलब के होते हैं। जब हम उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होते, पास होते हैं, तभी वो हमें किसी न किसी काम में लगाता है, तभी वो हमें अपनी शरण में लेता है। उसकी शरण में जाना जरूरी है। एक मछुआरा अपना जाल फेंकता है, अनेकों मछलियां उस जाल में आती हैं, छोटी भी और बड़ी भी। जो मछुआरे को भाती है वही मछुआरा रखता है, बाकी वापस छोड़ देता है। हम भी ऐसे ही अनेकों बार छोड़े हुए हैं कि हम उसके काम के नहीं बन पाए। उसके काम के बनना, तभी हमें रखेगा, तभी वो हमें संभालेगा, तभी वो हमें लेगा अपनी शरण में। नहीं तो वापस दुनियादारी में फेंक देगा। वापस जियो, वापस करो और उसके लायक बनो। फिर वो जाल फेंकता है, फिर देखता है काम के हैं जो, समझे हैं जो, सुलझे हैं जो, समझे हैं जो, उनको अपने पास रखता है, बाकी को वापस। फिर एक बार नहीं, अनेकों बार, अनेकों बार नहीं, हजारों बार ऐसा हुआ है कि हम उसके लायक नहीं होते और वो हमें छोड़ के चलता है। यहां एक दौड़ लगी है, एक होड़ लगी है आगे बढ़ने की दुनियादारी में, लेकिन परम के लायक बनने की चाह किसी किसी के भीतर नहीं। परम के लायक बनने की चाह किसी के भीतर नहीं। सुंदर जिम्मेदारी निभाना, सत्य का बखान करना, सत्य की राह पे चलना, विषय सुंदर चुनना, ये जरूरी है। दुनियादारी अपनी तरफ खींचती है, प्रकृति इंतजार में रहती है कब मेरी तरफ आए। हमारी दृष्टि होती ही नहीं उस तरफ। हम अक्सर अपने काम धंधे, अपने घर परिवार के लालन पालन पोषण में ही लगे रहते हैं। वो ही हमसे पूरा नहीं होता। जबकि जबकि 1% हम करते हैं, 99% प्रकृति और परमात्मा करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? 1% ही हम अपना समय, भाव, लगन लगा सकते हैं, चाहत रख सकते हैं, जबकि परमात्मा बहुत कुछ देता है। आपके मन की चाहत, आपके मन का कौन, आपके मन का कौन? कई बार ये मन, बुद्धि सुझाती है ये अच्छा है, मन उसी को मान लेते ये अच्छा है, लेकिन मन हो आत्मा के नजदीक, मन आत्मा की सुने, तब मजे की बात है। आप सुंदर हैं, अच्छे हैं, विश्वस्त हैं, सही राह पे चलने वाले हैं, सही राह को देखने वाले हैं, लेकिन मन उस तरफ नहीं बढ़ता। दुनियादारी में लुभावने सपने बहुत हैं। दुनियादारी में लुभावने सपने बहुत हैं, लेकिन प्रकृति के पास लुभावने नहीं हैं। सत्य
को पकड़ने वाले, सत्य को खोजने वाले, सत्य को चाहने वाले, सत्य की राह पे चलने वाले बहुत कम होते हैं। वो सत्य की राह कहाँ है? संतों ने अनेकों बखान किए हैं, कथाएं, ग्रंथ लिखे हैं। बड़े बड़े ऋषि, साधु, संत, महात्मा ने बहुत सारे अपने अपने सत्य का बखान किया है। लेकिन हम है कि उनकी बातों को सुनते हैं लेकिन गुनते नहीं। गुनना जरूरी है, लेकिन बाहर का, मैं खाने का, दुनियादारी में भटकने का कोई भी आपको मिले और अपनी राह पे लेके चले, आप जल्दी, हम सब जल्दी उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। लेकिन वो सत्य जिससे मिलेगा, बाहर की दुनिया जिससे हमें कुछ नहीं मिलना, जिससे हमें कुछ नहीं मिलना, हम उसके पीछे होते हैं। जो सत्य की राह है उसको सोचते हमें कुछ नहीं मिलना, क्योंकि वहां से खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। लेकिन लोग तो बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं कि कुछ लेके जाएं, कुछ चल पड़े हमारे संग। ना किसी की इज्जत, ना आदर, ना मान, ना सम्मान, न श्रद्धा, न भाव, किसी के प्रति भी नहीं। लेकिन जो श्रद्धा और भाव वो देते हैं, एक चना डाल दिया और पूरी रास में हिस्सा डाल दिया, ऐसा ही करते हैं। थोड़ा श्रद्धा भाव और कहते हैं मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत दान पुण्य किया है, मैंने बहुत अच्छाई की है, मैंने बहुत बड़ाई की है। लेकिन दूसरों से छीन के हम बड़ाई, दूसरों से छीन के हम अक्सर दान करते हैं। चोर चोरी करे और फिर दान करे, कौन सा लाभ होगा? चोर चोरी करे और दान करे, कौन सा लाभ होगा? लेकिन कोई पुण्य की कमाई करे और फिर दान करे, फिर उसकी बढ़ोतरी होती है। नेक कमाई करे, अच्छी कमाई करे, सत्य की कमाई करे, बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा अपनी चाहत को पूरा करना चाहते हैं, मंजिल मिल जाए ऐसी कोशिश और लगन करते हैं। हम सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारी तृप्ति नहीं होती। हम स्वयं को ठीक नहीं मानते। जब तक हम स्वयं को ठीक नहीं मानेंगे तब तक हम भटकते ही रहेंगे और स्वयं को नकारा समझेंगे। नकारा हम नहीं हैं, लेकिन दिशा सही है हमारी, ये समझना जरूरी है। दिशा कौन बताएगा? भीतर की आत्मा बताएगी दिशा कौन सी अच्छी है। लेकिन उस दिशा को समझने वाले, वहां तक छिलके उतारने वाले, वहां तक पहुंचाने वाला कोई सिद्ध सत्य, कोई तत्वदर्शी ही होगा, जो तत्व को समझता है, दिशाओं को समझता है, जिसको ज्ञान होगा दिशाओं का। हम एक ही जगह पे घूमते रहते हैं, इस दुनियादारी में भटकते रहते हैं, यहीं से यहाँ से वहां या वहां से यहाँ, तो क्या होगा? लेकिन इस तन से बाहर निकलने की कला, इस तन से बाहर निकलने की जो व्यवस्था है, उसको नहीं समझते। वो कौन समझाए? इस तन से बाहर निकले तो हम कुछ अच्छा भी देख पाए, अपने भीतर का भी देख पाए। हमेशा हम सामने ही देखते हैं, दूसरों को ही देखते हैं, दूसरों की अच्छाइयों और बुराइयों को ही देखते हैं। दूसरे की अच्छाई बुराई उसके पास है। अच्छा इंसान अच्छा कहलाएगा, बुरा इंसान बुरा कहलाएगा। अच्छा बिल भावना होता है, बुरा बिल भावना होता है, लेकिन हमें भेद ही नहीं लगता कौन छल करता है, कौन कपट करता है। यही समझना, अगर कोई कपट करता है तो किसके साथ करता है? एक गुरु अपने किसी कर्मों के कारण किसी कलंक का भागी हुआ, दुखों का भागी हुआ, लेकिन अपने भीतर से भी सबने उसको निकाल दिया। वो अच्छा नहीं, वो सही राह का नहीं, वो अच्छा गुरु नहीं। लेकिन गुरु तो भीतर बसता है, वो तो कर्म की सजा है। आत्मा की तो कोई सजा नहीं होती। आत्मा तो हमेशा शुद्ध रहती है, आत्मा तो हमेशा प्रकाशमान होती है, आत्मा तो हमेशा प्रकाश देती रहती है। लेकिन हम उस चीज को नहीं समझते, उस चीज तक, उस आत्मा तक हम नहीं पहुंच पाए। अगर आत्मा तक पहुंचते तो पता लगता कि आत्मा कभी गलत हो ही नहीं सकती, आत्मा कभी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन हम उसके कर्मों से ही अपना लेखा जोखा समझते हैं, ठीक और गलत का अनुमान लगाते हैं।
उसके कर्मों से ही ठीक और गलत का अनुमान लगाते, लेकिन जिसने भजी आत्मा वो सही राह पे चला। लेकिन वो आत्मा कहाँ भजनी होती है, ये देखने की बात होती है। जब हम स्वयं की आत्मा को जान लेते हैं तब सामने वाले की आत्मा को भी पहचान लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन इस शरीर के भीतर तक हम प्रवेश नहीं करते तो आत्मा को कहां से खोजेंगे, उस ज्ञान को, उस ध्यान को, उस एक अलग दुनियादारी से बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, अलग ही उसका विराम है। वहां तक हमें पहुंचना है तो किसी अच्छे संत, महात्मा, गुरु की शरण लेनी होगी जो हमें राह दिखाए। इसीलिए कहा गया गुरु भगवान होता है, इसीलिए कहा गया गुरु भगवान होता है, जो मार्गदर्शन कर दे, जो दिखा दे सत्य को, दिखा दे परम को। वही चीज जो दुनियादारी से हटा के मन, आत्मा को बाहर प्रकाश में ले जाने की चेष्टा करे, उस परम पिता परमात्मा के प्रकाश को समझाने की चेष्टा करे, उस प्रकाश में स्वयं के प्रकाश को समाने की चेष्टा करे, जो बताए कि तू उसमें समा जाएगा। ये तो सत्य है, सब उसी में समा जाएंगे। लेकिन स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो करता है वही सही होता है। मजबूरी में जो करता है वो उतना समझ नहीं पाता। स्वेच्छा से उस प्रकाश, उस शक्ति पुंज में समा जाए, उस शक्ति पुंज में समा जाए स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, समय से पहले। क्योंकि जन्म लिया, धारणा बनती चली गई, दुनियादारी जैसा करती है वैसा ही हम करते गए। जहां जैसी भाषा है वैसा ही हमारी भाषा होगी, जैसा जहां का माहौल है वैसा ही हमारे भीतर का माहौल होगा। लेकिन क्या हम अपना माहौल स्वयं नहीं बना सकते? क्या हमारी चाहत कुछ अलग नहीं हो सकती? क्या हम कुछ कर्म ऐसे नहीं कर सकते जिससे प्रकृति और परमात्मा दोनों ही खुश हों, दोनों को लगे कि सही है, दोनों को लगे सही है? क्या हम उसके काम नहीं आ सकते? क्या हमें वो अपनी नौकरी, क्या वो अपना जिम्मेदारी हमें नहीं दे सकता? दे सकता है, लेकिन खुद को समझने की बात है। हम दौड़ते ही रहते हैं। एक लड़की थी, दंत कथा है, बड़ी भूखी थी। उसको एक औरत नजर आई, उसके हाथों में भोजन की थाली थी, लड़की भूखी थी। अब वो औरत बुलाती है, आजा आजा। वो लड़की उसके पीछे दौड़ती रहती है, वो औरत आगे चलती रहती है। वो जितनी लड़की दौड़े सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। अभिलाषा, अब मिले, थोड़ा और दौड़, कहीं मिल ही जाए। लेकिन सांझ हो जाती है जीवन की, लेकिन वो जो हमें चाहिए होता, जो भूख होती हमारी तृप्ति नहीं होती। उस तृप्ति के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना होता। उस तृप्ति के लिए सहज होना होता है। सहज होने के बाद ही आप वो तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं, जो जिस तृप्ति से सब कुछ आपके पास आता है। हम दुनियादारी के छोटे स्वादों के चक्कर में फिरते रहते हैं, लेकिन बड़े स्वाद को खो देते हैं। उसका समय निकल ही जाता है। अंत समय जब हम लाचार होते हैं तब हम देखते हैं अब क्या करें, अब क्या होगा, जब कुछ होने वाला ही नहीं होता। ना हमारी हिम्मत होती, ना लगन होती, ना हमें अच्छा लगता। लेकिन अच्छा लगने के लिए ठीक समय पे शुरुआत करें तो अच्छी बात है। ठीक समय पे बीज बोएं तो ठीक समय पे वो पेड़ बने, उसमें कुछ लाभ हमें भी मिले, भले थोड़ा मिले लेकिन औरों को अधिक मिले। लेकिन जब आगे जो समय आएगा उसका लाभ पूरा आप ले लेंगे। अगर आज बीज नहीं बोया तो कल को पेड़ भी नहीं बनेगा। बीज बोना जरूरी है। हम भटकते ही रहते हैं, हम दौड़ते ही रहते हैं, लेकिन हमारी तृष्णा कभी नहीं मरती, किसी भी चीज की, किसी भी बात की। लेकिन जितना हमें वफादारी मिली है, नौकरी मिली है, मिल जाए नौकरी परम की,
तो वफादारी और ईमानदारी से वो नौकरी करनी चाहिए और स्वयं को संतुष्ट रखना चाहिए। जो संतुष्ट है कर्म करके, वही खुशी पैदा करता है, वही आनंद को अनुभव करता है। जो संतुष्ट होता है, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, ये मान लें, ये जान लें, जहां भी हैं अच्छे हैं। लेकिन संग क्या लेके जाना है? मृत्यु आएगी, मौत आएगी, तब आप क्या कर पाएंगे, ये देखना जरूरी है। लायक, आपने स्वयं को लायक बनाने के लिए चेष्टा जरूरी है। लायक किस प्रकार हम बने, लायक हम किस प्रकार बने, क्या हमें छोड़ना है, क्या हमें पकड़ना है, सब कुछ हमें प्रकृति समझाती है। आत्मा को सब कुछ पता है, और लेकिन वहां तक पहुंचने की दौड़ नहीं होती। सारा जीवन उस भूखी लड़की की तरह अतृप्ति दुखी करती है और हमें दौड़ाती रहती है। असल हमारे भीतर जो कुछ थोड़ा होगा, अगर हम जान लेंगे है, उसी को बढ़ाएंगे। परम पिता परमात्मा, परमात्मा अगर है, जब तक वो हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा, तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। शुरुआत, एक चोर को छोटी चोरी की आदत है, अगर उसके भीतर छोटी चोरी की आदत नहीं होगी तो बड़ी चोरी भी नहीं कर सकता। अगर उसके भीतर अंश है, चोरी करने का विचार है, तो वो पूरा भी नहीं होगा। चाहे तो हमारी भगवान को पाने की है, लेकिन बाहर की दुनिया में ही हम पाते रहते हैं, कर्म उसको समझ के नहीं करते, बाहर मंदिरों में भटकते रहते हैं, लेकिन इस तन के भीतर जाने की चेष्टा नहीं होती। इस तन के भीतर जाने का मार्ग नहीं मिलता, इस तन से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। वही अवसर आपको खोजना है कि इस तन से बाहर निकले और देखें प्रकृति क्या कहती है, क्या करती है, और परमात्मा क्या करता है। आप क्या कर सकते हैं? आप समर्थ हैं भ्रमण करने के लिए उस आकाश में, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है। समझना जरूरी है। लेकिन हम सुनते सब हैं, लेकिन गुनते नहीं। हम सुनते सब हैं, लेकिन गुनते नहीं। गुनना जरूरी है। 5 तत्व क्या है? आप साक्षात पृथ्वी हैं। ये पृथ्वी पे आप भ्रमण करते हैं, आप भी एक पृथ्वी हैं। इस तन को पृथ्वी मान के चलें, समझे। इस पृथ्वी के भीतर भी बहुत कुछ है। आप साक्षात पृथ्वी हैं, वो पृथ्वी और आप एक ही हैं, वो परमात्मा और आत्मा एक ही है। कोई बड़ी बात नहीं, उसी का अंश है। इस पृथ्वी का अंश आप है और आपका ही अंश पृथ्वी है। एक समंदर बाहर है, एक समंदर आपके भीतर है। बाहर वाले समंदर का अंश आपके भीतर है। अब समझे, जो पृथ्वी आप है, उस बाहर वाली पृथ्वी से पृथ्वी बड़ी है आपके भीतर। बाहर वाली पृथ्वी से बड़ी पृथ्वी आपके भीतर है। बाहर वाले समंदर से बड़ा समंदर आपके भीतर है। एक एक नहीं, अनेकों समंदर है। एक एक सूर्य नहीं, अनेकों सूर्य हैं आपके भीतर। इस तन के भीतर वो समझने की बात है, वो देखने की बात है। वायु भी आपके भीतर है, अग्नि भी आपके भीतर है, जल भी आपके भीतर है, और आकाश भी आपके भीतर है। तो भीतर में प्रवेश करने के लिए, निर्भय होने के लिए, निर्विचार होने के लिए, अपने भीतर का प्रवेश बड़ा सुंदर है। और जो अपने भीतर प्रवेश करता है, वो सब व्याधियों से विरक्त होता है, सब व्याधियों से विरक्त होता है। एक धनी ने एक आयोजन किया ज्ञान चर्चा का। एक बड़े संत महात्मा को बुलाया गया अपने घर में। घर उसका था बड़ा, कई मंजिला। ऊपर के तल पे उसने संत को बिठाया, सुनने वालों को भी बुलाया। ज्ञान चर्चा हो रही थी। अचानक से सब कुछ हिलने लगता है, भूकंप आ जाता है। सब देख के जान के बाहर भागने लगते हैं। सब बाहर भागते हैं, सब बाहर भागते हैं। और वो मालिक
उस बड़ी बिल्डिंग का मालिक भी, वो जो आयोजक था, आयोजक भी बाहर भागा। जब वो द्वार से नीचे आ गया और भूकंप थोड़ा हल्का हुआ तो उसको ख्याल आया कि जो महात्मा थे वो तो ऊपर ही हैं, उनका तो पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ हो जाए ऊंच नीच तो क्या होगा। जब हल्का हुआ भूकंप, ऊपर गया दौड़ के, महात्मा वैसे ही मुद्रा में बैठे, ध्यान की मुद्रा में। उन्होंने जाके पूछा, महात्मा सब लोग बाहर भागे, आप क्यों नहीं भागे? आप यहाँ जड़ हो गए, आप यहाँ जड़ हो गए। महात्मा ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन सब लोग बाहर भागे पर मैं भीतर भागा। और भीतर भागने से निर्भय हुआ। भीतर भागने से निर्भय होते हैं। क्या ये सही है? जब तक आपका अनुभव नहीं होगा, जब तक आप अपने भीतर नहीं जाएंगे, तब तक आपको आभास नहीं होगा, आपको अनुभव नहीं होगा। अपने भीतर का अनुभव करने के लिए बहुत सारी आशाएं हैं, निराशाओं को दूर करने के लिए अनेकों आशाएं हैं। भीतर, अपने भीतर में प्रवेश करना, अपने ध्यान में जाना। जब दर्द सताए तब ध्यान में चले जाएं, तब रोग सताए तब अपने भीतर चले जाएं, जब कोई कष्ट आए तब अपने भीतर चले जाएं, तो आपको निवारण अवश्य मिलेगा। और मिलता भी है, खोजने वालों को मिल ही जाता है, लेकिन वो भीतर पहुंचे तभी तो। सब लोग पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन सही दिशा, सही जगह पे पहुंचने पर ही आपको विरक्ति मिलेगी। शरीर को, 5 तत्व के शरीर को छोड़ने के बाद तब आप भीतर प्रवेश करेंगे। इसको, इस तन के भीतर प्रवेश करें, इस तन के भीतर प्रवेश करें। अनेकों संभावनाएं, अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों सूर्य भीतर में है। और भीतर में खुशहाली जो है वो असली है, भीतर में सुंदरता है वो असली है, भीतर में रंग है सुंदर वो असली है। बाहर के रंग नकली हैं, एक न एक दिन मिथ्या मिट जाएंगे, लेकिन भीतर के कभी मिटते ही नहीं। आपको रास अगर आए तो अपने भीतर में प्रवेश करने की चेष्टा अवश्य करें। भीतर का मार्ग है वो सहज होने पर ही मिलेगा, शांत होने पर ही मिलेगा। भीतर का मार्ग मिल जाए फिर लगन लगाइए, फिर निरंतरता रखिए। भीतर प्रवेश करने के लिए आपको अभ्यास की सख्त आवश्यकता है। वो अभ्यास, भीतर की बात को हम नहीं मानते, कल्पना को सत्य नहीं मानते, लेकिन आपके मन की कल्पना ही है जो आपकी दुनियादारी में, बाहर आपके चारों तरफ जो भी कुछ है वो आपके मन की चाहत है, आपके मन की सोच है, आपके मन की कल्पना है। क्या भीतर आपका मन सामर्थ्य नहीं करेगा? कर देगा। वहां तो सब कुछ पहले से है और असली है। आत्मा का असली घर वही है, ब्रह्म का असली ब्रह्मांड वही है। उस ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए आपको सहज होना पड़ता है, बाहर की दुनियादारी को छोड़ना होता है। त्याग की भाव आपके भीतर, त्याग का भाव आपके भीतर हो, समझने की लगन आपके भीतर हो, आप जागे हुए हो, सही और गलत का ध्यान भी और ज्ञान भी हो। वो ज्ञान पाने के लिए आपको सहज होना ही पड़ेगा, सहज शांत होना ही पड़ेगा। बाहर की उपलब्धि उतनी मायने नहीं रखती। दुनियादारी में कुछ समय से आप वाहवाही करेंगे, बाहर दुनिया में 2-4 लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपको सही बताएंगे, लेकिन क्या आप सही हैं इस बात को कौन बताएगा? इस बात का निर्णय कौन करेगा? बाहर की दुनिया में जो आप करते हैं वो सही है, इस बात का निर्णय सिर्फ एक आत्मा करेगी, एक परमात्मा के मध्य समाने वाली आत्मा करेगी। मृत्यु का भाव आप समझ पाएंगे, कितना मोल है मृत्यु का,
क्या चीज है मृत्यु? किसी ने कहा मृत्यु इतनी ही है जैसे आपने पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहन लिए। क्या ये सत्य है? इस सत्य को समझने के लिए उस तथ्य को जानना होगा, समझना होगा। वही ध्यान है। मृत्यु में जैसे जाते हैं वही ध्यान है, निद्रा में जाते हैं जैसे वही ध्यान है। उस ध्यान को आप समझें। आप निद्रा में हैं, आप ध्यान में हैं, या मृत्यु में चले गए हैं। आपका सब कुछ लूट लिया गया है, आपका सब कुछ रखवा लिया गया है। अब आपको जाने की तैयारी में है, लेकिन आप स्वेच्छा से छोड़ दें उस चीजों को जो भी आपने गठरी बांधी हैं, ढेर लगाए हैं। स्वेच्छा से अपनी मर्जी से उन चीजों को छोड़ देंगे, तब आप अपने भीतर में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन उनको पकड़े हुए, पकड़े किस चीज से पकड़े हुए हैं आप? आपकी भावनाएं लगी हैं कमाए हुए धन पे। आपका मालिकाना हक है कि मेरा इतनी संपत्ति है, इतना पैसा है, इतने लोग मेरे पीछे हैं, इतने लोग मुझे जानते हैं, वाहवाही करते हैं। वो भावना, वो धारणा, वो हम छोड़ नहीं पाते। वो मिथ्या है, मिट जाएगी, लेकिन भीतर सत्य है, वो पा जाएंगे। वो पाने के लिए आपको इन सब चीजों का त्याग करना होगा। त्याग करने के लिए न आपका मन होगा न बुद्धि कहेगी। वो त्याग करने के लिए आपके भीतर साहस भी नहीं होगा। जिस दिन वो साहस आपके भीतर आ जाएगा कि बाहर की दुनिया, बाहर जो भी कुछ है वो बेकार है, वो मिथ्या है, चला जाएगा, तब उसकी आस नहीं करेंगे। भीतर वाले अच्छाई और सच्चाई की, सत्य की आप आस करेंगे। वही तो आस करनी है। प्रकृति को देना है, फिर चिंता किस बात की? प्रकृति देगी जो प्रकृति ने करना है, जो प्रकृति ने बढ़ाना है। स्वयं किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी स्वरूप में आपको प्रकृति दे ही देगी। फिर किस प्रकार की, किस बात की चिंता है? जो करना प्रकृति को करना है। लेकिन लोग चिंतित रहते हैं, कैसे होगा? माँ बाप चिंतित रहते हैं, मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी? लेकिन प्रकृति और परमात्मा की मर्जी से सब कुछ होगा। शादी बाहर की चीजों को बढ़ाने में हमारी रुचि होती है, लेकिन भीतर की चीजों को, भीतर के जो तथ्य हैं, भीतर के संदेश हैं, उनको बढ़ाने की आपकी कभी चेष्टा नहीं होती। आप अपने बच्चों को भी वैसा ही सिखाते हैं जैसा आप सीखते आए हैं। लेकिन साधु संत ऋषि मुनि ऐसे नहीं थे। वे ज्ञान, ध्यान, भक्ति और भाव में अपने बच्चों को बढ़ाते थे, आगे पढ़ाते थे। जो भी पहले साधु संत ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे, साधु संत ऋषि मुनियों के आश्रम होते, उस आश्रम में अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता था, उनको सिखाया जाता था। वो पद्धति थी। लेकिन आज पद्धति नहीं है, आज पद्धति नहीं है। उस अज्ञानी लोगों ने अपनी पद्धति बनाई है, हम सब उसी दिशा में चल रहे हैं। जो साधु संतों की पद्धति, हम उसको छोड़ चुके हैं। जो अपने भीतर में प्रवेश करने की, अपने भीतर में प्रवेश करने की, अपनी अच्छाई को जगाने की, अपने भीतर साहस, हर बात का सत्यवादी होने का जो हमारे भीतर आचरण था, वो हम धूमिल कर चुके हैं, वो हम छोड़ चुके हैं। अब ना आश्रम है, ना साधु संत ऋषि मुनि अब अध्यात्म, ना ज्ञान सिखाते। पहले साधु संत ऋषि मुनि तपस्या करते थे, बहुत समय से अपने आप को साधते थे, फिर अपने आश्रम में सबको साधते थे। तब हम सदते थे, तब हमारा समाज भी सदता था। इसीलिए उन साधु संत ऋषि मुनियों के प्रति आदर, मान और भाव होता था। आप एक नहीं, हजारों विचार आप प्रकट करते अपने भीतर, लेकिन कुछ खास निर्णय भी आप करते हैं। कुछ खास निर्णय ही आप करते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। लेकिन किसी ने कोई आश्रम बनाया, कहीं संतों की नगरी में किसी बड़े संत को कहा कि यहां इसको, आश्रम को कोई संभाले, अध्यात्म का ज्ञान दे। ऐसा मुझे कोई ज्ञानी पुरुष चाहिए। भेजने वाले ने भेज दिया। कितने भेजे? 10 भेजे। लेकिन
नगरी नगरी घूमते घूमते वे जा रहे थे। 10वें से जब एक नगरी में प्रवेश किया, उस नगरी में एक आदमी को पुरोहित ने बताया कि तेरी लड़की की शादी जो सबसे पहले नगरी में प्रवेश करे, अपनी लड़की की शादी उसी से करना। सुबह सुबह का समय था और 10 के 10 आदमी उस नगरी में प्रवेश करने लगे। पुरोहित भी संग में खड़ा, लड़की भी संग में खड़ी, लड़की का पिता भी संग में खड़ा। उसने अपना विचार रखा, लेकिन वो किसी खास मकसद के लिए जा रहे थे, ज्ञान को फैलाने के लिए जा रहे थे, अध्यात्म के लिए जा रहे थे, शिक्षा के लिए शिक्षक बन के जा रहे थे। लेकिन उनमें से पहला ही आदमी ने कहा, भाई ठीक है, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, लड़की बड़ी सुंदर है, इसके पास बहुत ही धन माल है, मैं तो यहीं इसी गांव में बसना चाहूंगा। 9 बजे अगले राज्य में राजा का पुरोहित गुजर गया था। उन्होंने भी ऐसी शर्त रखी कि जो ज्ञान ध्यानी आदमी होगा वो पुरोहित बनेगा। उनमें से एक ने कहा, अच्छा अवसर है, अच्छा पद है, अच्छी प्रतिष्ठा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा। लोभ और लालच के अधीन होके कोई कहीं और कोई कहीं, सब लोग ऐसे स्थापित हो गए। अंत में 2 लोग बचे। एक गांव में एक सभा थी। उस सभा में दोनों गुणों का ज्ञान बखान कर रहे थे। लेकिन एक नास्तिक आदमी उठा और उसने कहा कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। उसने दूसरे से कहा, आप आश्रम में जाओ, मैं जब तक यहां रुकूंगा जब तक ये मान ना जाए। एक पहुंचा। आप 10 सुंदर विचार अपने भीतर उत्पन्न करते हैं, उनमें से एक ही पूरा होगा। 10 सुंदर विचार आप करते हैं, ध्यान ज्ञान और भजन की बात करते हैं, पूजा पद्धति की बात करते हैं, भगवान को चाहने और पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 10 बार आप कोशिश करेंगे, एक ही बार सफल होंगे। क्या आपके भीतर 10 बार कोशिश करने की हिम्मत है? 10 बार कोशिश करने की हिम्मत है आपके भीतर, लगन है आपके भीतर? अगर है तो ही आगे बढ़े। एक विचार तो कहीं भी रह जाएगा, किसी लोभ क्रोध में बह जाएगा। आपका वो सुंदर स्वभाव निर्मित नहीं हुआ है, वो पक्का स्वभाव निर्मित नहीं हुआ है अभी, जिसके द्वारा आप परम तक पहुंच जाएं। वो लगन नहीं लगी है, उज्ज्वला वो अग्नि नहीं बढ़ी है, जिससे आप अपनी मंजिल, अपने परम पिता तक, अपने उस शक्ति पुंज तक पहुंच जाए। वहां तक पहुंचने के लिए आपको बार बार कम से कम 10 बार प्रयास करना होगा। अगर वो प्रयास इसी जन्म में है, सुंदर बात है। वो प्रयास आपका समय पे है, सुंदर बात है। ये युवा अवस्था निकल जाए, बुढ़ापा आ जाए, सब कुछ ढलना शुरू हो जाए, आपकी जवानी, आपका रंग रूप झड़ के गिरने लगेगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी ताकत, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका होश खत्म हो जाए, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। होश में रहते, जोश में रहते रहते आप सब कुछ कर पाएंगे। अपने साहस को बटोरिए, लगन लगाइए और निरंतर कोशिश करते रहिए। नहीं पता कब आपकी कोशिश सफल हो जाए। जितने सदे हुए आप हैं, उससे आगे सदने की चेष्टा करें। जितना ज्ञान आपके भीतर है, आपके स्वभाव में निर्मित है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में वो ज्ञान, वो ध्यान, वो अध्यात्म दिखता है। आपकी दृष्टि में, आपकी इंद्रियों में, एक इंद्रियां ललायित रहती हैं, आपकी दृष्टि ललायित रहती, कुछ खोजती है, तो आप सधे हुए नहीं हैं। सधे हुए की दृष्टि गलत दिशा में जाती ही नहीं, सही दिशा में जाती है।
सधे हुए की दृष्टि, न सोच, न विचारधारा, न बुद्धि में कोई विचार आएगा। श्री रामचंद्र जी सीता माता की आंखों में दृष्टि मिल जाती है, बातें करते हैं, मन ही मन से बातें करते हैं। सांझ हुई, चंद्रमा को देखते हैं। लक्ष्मण कहता है, भैया आज क्या बात है, आपको वैराग्य हुआ है, आपको हुआ क्या है? तब कहते हैं, लक्ष्मण पता नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी स्त्री को देखने के बाद मन डोले, किसी स्त्री को देखने के बाद मन डोले, लेकिन आज डोल गया है, आज डोल गया है। लेकिन हमारा मन तो हर रोज डोलता है। किसी संपत्ति को देख के, किसी स्त्री को देख के, किसी सुंदरता को देख के हमारा मन तो रोज डोलता है। किसी अच्छे शरीर को देख के रोज मन डोलता है। तो रोज मन ना डोले, आप ऐसी चेष्टा, आप ऐसी लगन लगा सकते हैं। आपका मन ना डोले, आप स्थायी रहें। तो ऐसी कोशिश, ऐसी लगन, ऐसी कामना आपको करनी चाहिए। आप लोग भी हैं जितने हैं, सब किसी कहानियों पे विश्वास करते हैं, लेकिन अपने भीतर कुछ निर्मित नहीं करना चाहते, अपने भीतर कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते। जब तक आप परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप अपने भीतर कुछ निर्मित करने की चेष्टा नहीं करेंगे, तो आप बदल भी नहीं पाएंगे। अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में, अपनी वाणी में, अपनी इंद्रियों को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। तब तक आप गुरु की खोज व्यर्थ है। जब तक आप अपने भीतर के गुरु स्वयं नहीं बनेंगे, तब तक आपको गुरु की न कदर होगी, न आपको गुरु मिल पाएगा सच्चा। जिस दिन आप अपने भीतर के, अपने इंद्रियों के, अपनी सोच विचारधारा को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे, तब आपको गुरु की तलाश भी करनी चाहिए, और गुरु मिल भी जाएगा, और गुरु आपके काम का भी होगा। जब तक आप अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, अपने मन को ठीक जगह नहीं लगा सकते, जब तक आप स्वयं के गुरु स्वयं को नहीं समझा सकते, जब तक आप स्वयं को नहीं समझा सकते, तब तक आप किसी की बात को समझने के लायक भी नहीं। किसी कहानियां, बातें सुनना, लेकिन अपने भीतर निर्माण करना, सभी अलग अलग बातें। तो अपने भीतर का निर्माण कीजिए, सुंदर निर्माण कीजिए, अपने चरित्र का सुंदर निर्माण कीजिए, अपने स्वभाव का सुंदर निर्माण कीजिए। अपनी राह को भी आप स्वयं ही बनाएंगे, अपने परम को भी आप स्वयं ही बनाएंगे, अपने गुरु को भी आप स्वयं ही बनाएंगे, और स्वयं को भी आप स्वयं ही बनाएंगे। आप निर्माता है, आप निर्माता है, लेकिन सबसे पहले स्वयं को सुंदर बनाए, फिर अपने भगवान को उससे भी सुंदर बनाए। जब जो आदमी जितना सुंदर होगा, जितने अच्छे हृदय का होगा, जितने अच्छे मन का होगा, उतनी ही सुंदर मूर्त बनाएगा। मूर्त उसकी सुंदरता से कम सुंदर होगी, मूर्त उसकी सुंदरता से कम सुंदर होगी। कवि से कभी उसकी कविता सुंदर नहीं हो सकती, एक भगत से उसका भगवान कभी सुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि उस भगत ने ही अपने भगवान को बनाया है, उसी ने उसका बखान किया है, उसके भीतर अथाह धाराएं हैं। लेकिन कुछ ही धाराओं का इस्तेमाल करके उसने अपने भगवान की कीर्ति को गाया है, कहा है, लेकिन उन धाराओं की और भी अधिक धाराएं उसके भीतर प्रवाह करती हैं। इसीलिए जो भगत है, उसके बिना भगवान नहीं, और भगवान के बिना भगत भी नहीं बन पाएगा। तो अपने निर्माण के लिए चेष्टा करें, अपने निर्माण को गति दें। आप अपने जो भीतर स्वयं को देख लें। इस शरीर के भीतर जो प्रकाश है, जो ज्योति है, इस शरीर के भीतर जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो ज्योति परम की ज्योति है। जो दिया है वो पदार्थ है, जो बातें हैं वो प्रकृति की है।
लेकिन जो ज्योति है, जो ज्योति जल रही है, जो ज्योति जल रही है, वही परमात्मा की ज्योति है, वही उस खास की ज्योति है जो आपके भीतर आपको अनुभव होने लगे, आपके भीतर प्रकाश लगने लगे। इस शरीर को आप हाड़ मांस का शरीर मानते हैं, लेकिन हाड़ मांस का शरीर ना समझें। आपके भीतर अथाह धारणाएं हैं, अथाह संभावनाएं हैं। आप अपनी संभावनाओं को आप देख सकते हैं, अपनी भावनाओं को वहां स्थापित कर सकते हैं। और बहुत विशाल, जब आप अपने भीतर प्रवेश करते हैं, आप बाहर निकलें या भीतर प्रवेश करें, हाड़ मांस के शरीर से, इस हाड़ मांस के शरीर के भीतर एक शरीर और है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर भ्रमण करे भीतर ब्रह्मांडों पे या बाहर के आकाश में। जाना तो भीतर ही है, जो भीतर आकाश है उसी में प्रवेश करना है। बाहर निकलना मतलब इस शरीर को छोड़ना, इस शरीर से हटके, इस हाड़ मांस के शरीर से हटके, इस स्थूल शरीर से हटके आप उन धाराओं में बहे, उन हवाओं की लहरों में फिरे, जो भीतर जल की लहरें हैं उनके साथ खेलें। उस आकाश में तारे, सूर्य, चंद्रमा सब कुछ है, आप उनके बीच टहलें फिरें। आपके भीतर जो तपस्या का स्थान है, जो शांति का दृश्य है, जो शांति का अनुभव है, जो शांति का एहसास है, उस शांति में अपने आप को एकाग्र कीजिए और आगे बढ़िए। अपने गुरु का मान बढ़ाएं, पांच तत्वों के प्रति अपना ख्याल करें। जैसी पृथ्वी बाहर है ऐसी ही पृथ्वी भीतर है। आकाश में पृथ्वी पे जाना है तो धरा पे उतरना होगा, आकाश में जाना है तो धरा को छोड़ना होगा। धरा भी आपकी, आकाश भी आपका, मर्जी आपकी। धरा में विराजमान होइए या आकाश में विराजमान होइए। अपने ब्रह्मांडों को देखिए, एक नहीं अनेकों आपके पास संभावनाएं हैं। दोनों हाथ जोड़ के